एवरीवन, दिस वीडियो इज़ अबाउट कि आईपीओ को हम कैसे चूज़ करें और कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा आईपीओ हमारे लिए सही है, किस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब भी हर बार आईपीओ आता है तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है। अ, तो और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जीएमपी को देख के अप्लाई कर भी देते हैं। पर क्या सिर्फ जीएमपी देख के आईपीओ में इन्वेस्ट करना या अप्लाई करना सही है? अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो पर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा आईपीओ चूज़ करना है और किस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, तो ये वीडियो एंड तक आपके लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आईपीओ रिव्यू चेकलिस्ट के बारे में, जिससे आप भी जो कि बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है और जिससे आप भी आईपीओ चूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो भी बहुत ईजी तरीके से आप आईपीओ एनालिसिस कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टेप नंबर 1 इज़ कि आपको देखना है कि कंपनी कौन सा बिज़नेस कर रही है, किस प्रोडक्ट और सर्विस को कंपनी लोगों को दे रही है। और इसका सिंपल सा रूल ये है कि अगर आप समझ पा रहे हो कि बिज़नेस क्या काम कर रहा है, बिज़नेस किस सेक्टर में है, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा तो प्लीज़ अवॉइड करो। तो स्टेप नंबर 2 इज़ कि आपको देखना है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ क्या है और कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो अब आपको इस स्टेप में देखना है कि कंपनी के नंबर्स के बारे में, सेल्स रेवेन्यू उसकी बढ़ रही है और प्रॉफिट पिछले साल से ज़्यादा जनरेट हो रहा है, यानी उसके रिजर्व्स कितने हैं और बाकी चीज़ें जितने भी नंबर्स में हैं, जैसे पीई रेशियो हो गया, आरओआई हो गया, बहुत कंसिस्टेंट है या नहीं। सी ए जी आर एक्यूमुलेटिव होता है, तो आप अलग अलग से दिख पाते हो तो वो भी ठीक है, बट सी ए जी आर एक एक्यूमुलेशन बताता है पिछले ईयर्स का। तो वो आप ध्यान से देख के करना, क्योंकि किसी ईयर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की वजह से प्रॉफिट और लॉस होता है, तो वो भी फ्लक्चुएट करता है सी ए जी आर में। अगर सेल्स बढ़ रही हैं तो दिस इज़ पॉजिटिव साइन, और अगर लॉसेस बढ़ रहे हैं तो यू शुड अवॉइड। स्टेप नंबर 3, अब आपको देखना है कि कंपनी पे डेट कितना है, लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म भी, आउटसाइडर से भी, और जो उन्होंने प्रोमोटर और फाउंडर से लिया होता है वो भी। आपको इंटरनल लोन भी देखना है, एक्सटर्नल लोन भी देखना है। ध्यान रखना, लो डेट या फिर मैनेजेबल डेट ही बेटर रहता है, क्योंकि ज़्यादा लोन लेने से कंपनी पे बर्डन ज़्यादा आता है और ज़्यादा इंटरेस्ट बाहर वालों को देना पड़ता है। डेट टैक्स सेविंग भी करता है, बट लो और मैनेजेबल होगा सिर्फ तभी वो फ़ायदा आएगा। अगर हम देखें ई बी आई टी, अगर हम कंसेप्ट देखें ई बी आई टी का, तो उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा डेट लेवरेज हम लेते हैं तो फिर वो हमारे लिए नुकसान दे सकता है। स्टेप नंबर 4, अब तुम्हें देखना है कि जो मार्केट के पैसा जो कंपनी ले रही है आईपीओ के बदले, तो वो पैसा कहाँ यूज़ होगा। अगर वो बिज़नेस ग्रोथ में यूज़ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नया प्लांट लगा रही है कंपनी या फिर नया एक्सटेंशन कर रही है, ग्रोथ कर रही है इंटरनल ग्रोथ में, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर पैसा कहीं और या किसी न्यू प्रोडक्ट में कंपनी यूज़ कर रही है तो बी सेफ़, क्योंकि पहले से नहीं पता कि पैसा कितना यूटिलाइज़ होगा और बिज़नेस चलेगा भी कि नहीं चलेगा। एज़ फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, पता नहीं कब क्या हो सकता है और लोगों का रिएक्शन इस चीज़ पे क्या होगा। तो यू शुड चेक। तुम्हें ये भी ध्यान देना है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच तो नहीं रहे, बेच रहे हैं, तो यू शुड बी अवेयर। नंबर 5, अब आपको ये देखना है कि जो आईपीओ है वो वैल्यूएशन उसका एक्सपेंसिव है या रीज़नेबल है। अब इससे मतलब ये है कि जो कंपनी का इवैल्यूएशन है प्राइस को लेके, उसका एक शेयर का जो प्राइस है वो उस कंपनी की वर्थ को शो करता है या नहीं करता। उसके नाम की उतनी गुडविल है, उसके पास इतने एसेट्स और है नेट एसेट्स इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी साइड पे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को एक्सक्लूड करके, माइनस करके, बट एक्सक्लूडिंग इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी उसकी होल्डिंग होती है वो। के पीयर्स के साथ चेक करो कि कंपनी का वैल्यूएशन ठीक है या नहीं। और अगर आईपीओ एक्सपेंसिव है तो अगर लिस्टिंग गेन भी मिल जाएगा तो भी गेन नहीं होगा, आपको लॉस में ही देखना पड़ेगा। तो बी अवेयर। स्टेप नंबर 6 है जीएमपी। देखो, बट उसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जीएमपी इक्वल्स टू ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये मार्केट के सेंटिमेंट को शो करता है, बट इसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है क्योंकि जीएमपी गारंटी नहीं देता है। ये सिर्फ आप इसे एक इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। जनरली पॉजिटिव जीएमपी इक्वल्स टू हाई डिमांड, या डिमांड स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बट कभी कभार जीएमपी पॉजिटिव होने के बाद भी लिस्टिंग वीक हो सकती है, तो इसीलिए सिर्फ इसे इंडिकेटर की तरह यूज़ करो। सो हियर इज़ अ लास्ट चेकलिस्ट पॉइंट, ये है सब्सक्रिप्शन डाटा
आपको चेक करना है। जब तक आईपीओ क्लोज़ नहीं होता तब तक आपको सब्सक्रिप्शन डाटा पे नज़र रखनी है। आपको देखना है कि यहाँ पे रिटेलर्स कितने हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, क्यूआईबी मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कितने हैं जिन्होंने अप्लाई किया है इस आईपीओ के लिए। जितने ज़्यादा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग जितना ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होगा उतना मार्केट में लिस्टिंग स्ट्रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी होती है। जब भी आपको न्यू आईपीओ दिखता है या आपको देखना है कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बस इन 7 इंडिकेटर्स को आपको फॉलो करना है और आपको इन 7 इंडिकेटर्स को चेक करना है ताकि आप देख सको कि ये बेटर है कि नहीं है, ये आईपीओ अप्लाई करने लायक है। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको डिसीज़न लेने के लिए ये चेकलिस्ट चेक कर लो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर और ज़्यादा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।